Well, it's my joy and pleasure to be with you this morning once again. और आज मैं बहुत ही खुश और सौभाग्य समझता हूँ कि मौका मुझे मिला। You know, whenever I come to New Zealand, जब भी मैं न्यूजीलैंड में आता हूँ, I don't forget to come to this church. ये कलीसिया में कभी भूलता नहीं हूँ। And I always pray for this church and और pastor मैं- and family. और इस परिवार के लिए, उस कलीसिया के लिए मैं हमेशा प्रार्थना में याद You करता know, I will just take you quick into the Word of God हूँ। और आज मैं थोड़े से समय के लिए परमेश्वर के वचन की because ओर I have लेंगे। to run for other service. और आज 3-4 आराधना की अलग अलग जगहों में जाना है। But before I take you, I want to remind you one thing. और इससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन से देखूं, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता I हूँ want to tell you, your God is a living God. कि आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। You don't worship a dead God. आप मरे हुए ईश्वर की आराधना नहीं He करते। is a God who created heavens and earth. और जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है, And you believe in a God who is a faithful, always faithful. और वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर जिस पर आप विश्वास करते You हैं। know, sometimes you don't experience His faithfulness. कई बार आप उसकी विश्वास योग्यता को शायद महसूस नहीं कर पाते, It's not because He's not faithful, because you are not experiencing because of your problem. और आप उसका आभास इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप अपनी प्रतिज्ञाओं को नहीं पूरा। If you carry a dry fish in your pocket, यदि आप सूखी मछली को अपने पास में रखेंगे, a cat will follow you. आपके पीछे एक जो बिल्ली है वो दौड़ आएगी। So if you carry disobedience in your heart, यदि आपके हृदय में अनाज्ञाकारी की आत्मा आप रखोगे, Satan will follow you. शैतान आपके पीछे लगा रहेगा। And then you will feel you will not experience God's आप बोल रहे हैं goodness. क्यों प्रभु की उपस्थिति मेरे जीवन में, क्योंकि आपके हृदय में पाप भरा हुआ है, अनाज्ञा भरा हुआ है। So God is faithful, always remember. और परमेश्वर विश्वास योग्य है, अपने वायदे के अनुसार ईमानदार है। And third thing, God is an omnipotent God. He's a powerful और God. तीसरा चीज, परमेश्वर सामर्थ्य और शक्तिशाली और सब कुछ कर सकता That's है। what the Jeremiah says. Is there anything difficult for Him? इसलिए यिर्मयाह में लिखता है, क्या परमेश्वर से कोई चीज कठिन और संभव है? So when you look to the creation, जब आप सृष्टि को देखते हैं, then you can understand who God is. आप जान सकते हैं कि ईश्वर कौन है। He's a mighty God. वो एक सामर्थी है। And your earth, where you move, you walk, this earth, और ये पृथ्वी जो जिस पे आप चल रहे हैं, this is a big planet. एक बहुत ही बड़ा ग्रह है। So the weight of the planet is, और इस पृथ्वी की जो वजन है, you have to write 6 6 लिखना पड़ेगा, and then put 24 zeros. और उसके बाद में 24 शून्य को लगाना पड़ेगा, And this is the weight of the earth. और उसका पृथ्वी का वजन है। And Charlie Duke says, a चार्ली ने से कहा, great astronaut, scientist, man of God, एक बड़ा प्रभु का दास था और बड़ा वैज्ञानिक था। when he was walking on the moon, और जब वो चंद्रमा पे चल रहा था, he said, wow, we believe in a mighty God who hangs earth on nothing. और वो एक ऐसे अद्भुत परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं जिसने पृथ्वी को बिना किसी चीज पर लटकाया हुआ है। That is a God. वो है हमारा प्रभु। So this morning we are going to see more close, you know, what God's plan for us. और आज हम देखना चाहिए कि प्रभु की योजना, परमेश्वर की योजना हर इंसान के लिए क्या है। You know, from last 15 years I am preaching about God. पिछले 15 वर्षों से मैं प्रभु के वचन को I बांट रहा हूँ। travel all over the world सारी दुनिया में मैं प्रचार करता and I हूँ, talk about God's faithfulness, who God is. और मैं परमेश्वर की योग्यता के बारे में बातचीत करता हूँ। So every time what I see, what I experience, और जब भी मैं देखता हूँ और महसूस करता हूँ, people come to God with some expectations. लोग आते हैं प्रभु के पास कुछ पाने के लिए। In India, when I preach word of God, people come end of the service and they pray, they say, Pastor, pray, we want this. और लोग आते हैं, बोलते हैं प्रभु सब मेरे लिए इस विषय पे प्रार्थना कीजिए। And so many prayer requests. और बहुत सी विनतियां मेरे पास I आती हैं। believe this morning you also must have some prayer requests in your heart. और मैं जानता हूँ कि आपके हृदय में भी कुछ इच्छाएं होंगी, You are holding some desires. आपके दिल में कुछ इच्छाएं हैं। But have you ever thought what is God's desire? लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ईश्वर के हृदय में आपके लिए क्या है? From God's perspective, what He thinks about you. क्या आपने कभी सोचा कि परमेश्वर आपके अपने हृदय में आपके लिए क्या सोच रहा है? You know, God created us in His own image. परमेश्वर ने हमको अपने रूप में बनाया है। So you have expectations from God. आप परमेश्वर से कुछ चाहते हैं पाने के लिए, Same thing, God expects something from you. और वैसे ही परमेश्वर भी आपसे कुछ चाहता है। So what is God's expectations? तो परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? If you read Exodus chapter 29:46, और यदि आप निर्गमन उसकी 29वें अध्याय के 46वें पद को पढ़ेंगे, God says, I want to dwell among you. मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। That's only. बस परमेश्वर चाहता है, That is only. वही मांग रहा है। He wants to dwell among you. वो हमारे बीच में रहना चाहता है। Why God wants to dwell among you? क्यों परमेश्वर हमारे बीच में रहना You चाहता है? know, yesterday there was a picture of universe. कल एक बहुत सुंदर Can हमने you put ग्रह that- का उस ग्राफिक को डाला था जो पीछे पूरी पृथ्वी का, If the पृथ्वी graphic का is there, पूरी the प्लेनेट का universe. स्पेस था। So no, not the earth, but the whole universe. पूरा Yesterday night. यूनिवर्स का जो पिक्चर मैंने कल डाला था, So what I'm telling you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, if you go in the universe, यदि आप इस ग्रहों के बीच में जाएंगे, and then you will find one planet which is called Cancri E55, और कैंक्री ई करके एक ग्रह है 55 ग्रह, which is a double size of the earth. जो पृथ्वी से 2 गुना भारी है। And you know what is the speciality of this planet? और
उस ग्रह का क्या योग्यता है, इस पे Visheshta. विशेषता है? What is the speciality? क्या है विशेषता? This planet is double size of Earth. ये पृथ्वी से 2 भारी बड़ा है And the second speciality is it is full of diamond. और उसके अंदर पूरा डायमंड भरा हुआ है। It is made of diamond. Whole डायमंड whole से बना planet हुआ है। is made of पूरा diamond. पृथ्वी जो डायमंड से बना हुआ है, But God don't want to dwell there. लेकिन परमेश्वर वहां नहीं रहना चाहता। God don't want to dwell any other planet. परमेश्वर को दूसरे ग्रहों में नहीं रहना चाहता। You know, this earth is also very beautiful. और ये पृथ्वी भी बहुत सुंदर है। Your New Zealand is very beautiful. आपका देश बहुत सुंदर है। Our Kashmir is very beautiful. हमारा कश्मीर बहुत सुंदर है। But God don't wants to dwell there. लेकिन परमेश्वर वहां नहीं रहना चाहता। Where He wants to dwell? वो कहाँ रहना He चाहता है? wants to dwell in you. वो आपके अंदर रहना The चाहता है। God who created heavens and earth, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, I tell you, He wants to dwell, He wants to walk with you. वो आपके साथ रहना चाहता है, आपके अंदर रहना चाहता है। Exodus chapter 33 verse 14 says, और निर्गमन उसका 33वां और उसके 14 पद में लिखा है, He says, my presence will go with you. मेरी उपस्थिति तेरे साथ जाएगी। Why God desired to be with you and walk with you? क्यों परमेश्वर चाहता कि वो आपके साथ में रहे और आपके साथ चले? There is a secret. उसका कारण है, You try to understand the secret. अगर आप इस रहस्य को समझ जाएंगे, When you come to the church, जब आप कलीसिया में आते हैं, चर्च में आते हैं, what do you mean by worshiping God? आप आराधना का मतलब क्या समझते हैं? The right meaning of worship is God is to know God's plan and to know God about Him. आराधना का सही मतलब है परमेश्वर को जानना और उसके बारे में जानना। It's not just about clapping and dancing, इसका मतलब है कि हम सिर्फ गाने गाएं और चिल्लाएं और ताली बजाएं, but to know God more and more. लेकिन हम परमेश्वर को और भी गहराई से जानें। So God desired to walk with you and be with you. परमेश्वर चाहता कि हमारे साथ में रहे और चले। So you have to understand this mystery. आप इस रहस्य को समझना है। You know, I have 2 daughters, मेरे पास 2 बेटियां हैं and if you look them, they look like me. और दोनों बेटियां मेरे समान दिखती हैं। And sometimes looks like Deepti और also. कभी-कभी कुछ लोग बोलते हैं कि दीप्ति के समान, मेरी पत्नी के समान भी लगती So you know, my heart is always there. है। और मेरा हृदय हमेशा उनके साथ में है। When I go to bring them from school, जब मैं स्कूल से उनको लेने आ जाता you हूँ, know, in India we have a uniform. और हमारे स्कूल में बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं, So when the gate is open, जब दरवाजा खुलता है, hundreds of kids they come हजारों बच्चे एक साथ दरवाजे से निकलते हैं and they're wearing the same kind of और सब uniform. एक ही समान का बाल बनाए, एक समान कपड़ा पहने हुए। So I don't bring anyone to, I don't grab anyone to sit in my car. और मैं किसी भी बच्चे को अपनी गाड़ी में नहीं बैठा लेता हूँ। I only wait for my daughters सिर्फ मैं अपने बच्चे के लिए वेट कर, अपनी बेटी के because लिए, they carry my image. क्योंकि वो मेरे रूप में बनाए They गए, carry my blood. वो मेरे खून को लिए So हुए। Bible says in Genesis 1:26, you carry God's image. यार उत्पत्ति 1:26 में लिखा कि आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए। That's why God is after you. और इसलिए परमेश्वर आपके पीछे लगा हुआ है, Because you carry God's image. क्योंकि आप उसकी बेटे और बेटियां। You know, there is a brother holding his baby, अभी एक भाई वहां पे एक बच्चे को पकड़ा हुआ and है, it's your baby. आपका बेबी So है, you are you are holding your baby with so much love and passion. और अपने बच्चे को हम बड़े प्यार से पकड़ते हैं, That is God's one. और वही परमेश्वर का प्रेम है। He wants to hold you. वो हमें पकड़ना चाहता है। Let me tell you, मैं बताना चाहता हूं मित्रों, if you read Isaiah chapter 43:7, अगर आप अय्या 43:7, 43:7 को पढ़ें, it says, everyone who is called by my name and whom I have created for my glory, whom I have formed even when I have made. Means it says, God has formed you for Himself. परमेश्वर ने हमें आकार दिया अपने लिए, He created you for Himself. उसने आपको और मुझको अपने लिए बनाया है And He loves you so much. और हमसे बहुत प्यार करता है And He plans for you. और हमारे लिए एक योजना बनाया So है। what is God's desire? तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? He not required gold and silver. वो आपसे सोना और चांदी नहीं मांगता, He just want to be with you. वो आपके साथ रहना He चाहता just want to go wherever you want to है। go. आप जहां जाते हैं वहां वो आपके साथ रहना He is चाहता a faithful God. है। वो एक विश्वास योग्य You know, my परमेश्वर है। friend, मेरे दोस्तों, when a woman is pregnant जब एक औरत गर्भ में होती है and she has a fetus, और उसके अंदर में एक छोटा बालक होता है, the fetus is connected with mother with umbilical cord. और माँ के उस कोर से जुड़ा हुआ है, In a womb, there is an umbilical cord और एक एम्बिकल कोड होता है, रस्सी होता है जो बंधा which होता connects mother and fetus. है, और माँ को और उस बच्चे को जुड़ा होता है। You know why this umbilical cord is important? मालूम है वो रस्सी क्यों इम्पोर्टेंट है, वो नाड़ा क्यों इम्पोर्टेंट? Because it supplies oxygen to fetus. क्योंकि उसी के द्वारा बच्चे को ऑक्सीजन मिलता है It supplies nutrition to fetus. और जो भोजन की जरूरत है उस बच्चे को जीने के लिए वो मिलता है, And it helps to withdraw the carbon dioxide from fetus. और उस बच्चे के अंदर से जो गंदगी है वो भी बाहर आती है। So if they're not connected with this,
अगर वो बच्चा उस रस्सी से ना जुड़ा हो माँ के child साथ, will not grow. तो बच्चा कभी बढ़ेगा Because नहीं। this child needs oxygen and nutrition to grow within लेकिन it. उस बच्चे को ऑक्सीजन की जरूरत है, न्यूट्रिशन की, खाने की जरूरत है। You know, one day when pastor was preaching that man cannot live without God. एक दिन पास्टर प्रचार कर रहा था कि एक इंसान बिना ईश्वर के नहीं रह सकता। I was 15-year-old, I still remember. मैं 15 साल का था, मुझे अच्छे से याद है। But today I want to add something. मैं आज कुछ और जोड़ना चाहता हूँ। If you cannot live without God, यदि आप बिना ईश्वर के नहीं जी सकते, God too cannot live without you. ईश्वर भी आपके बिना नहीं रह He सकता। cannot imagine his word without you. और वो आपके बिना इस दुनिया को सोच भी नहीं सकता। That is a secret. ये एक रहस्य है। You know, if you take out a tree यदि आप एक पेड़ को बाहर निकाले जमीन से, from the soil, मट्टी से it बाहर, will die. वो पेड़ मर जाएगा। If you take out the fish from the water, अगर आप मछली को बाहर पानी से निकाल दें, the fish will die. तो मछली मर जाएगी। Same thing with us. बिल्कुल वैसे ही हम भी हैं। If you try to live without God, यदि हम परमेश्वर के बिना जिएंगे, you will surely die. हम जरूर मर जाएंगे। That's why God spoke to Adam. इसलिए परमेश्वर ने आदम से कहा, The day you will eat this fruit, you will जिस दिन तो ये die. फल को खाएगा वो मर जाएगा। You know, the fruit has no poison. और उस फल में कोई वो नहीं है, जहर नहीं है। Because you know, when Adam eat that fruit, जब आदम ने इस फल को खाया, he lived 930 more years. वो 930 साल तक जिंदा रहा। But he was separated from God. लेकिन वो परमेश्वर से अलग हो गया था। I tell you one secret. मैं आप एक रहस्य को बताना चाहता हूँ। If you read carefully book of Isaiah chapter 6, और यशायाह उसका 6वां अध्याय को अगर ध्यान it से talks पढ़ें, about God is sitting on his throne. कि ये बताता कि परमेश्वर सिंहासन पे बैठा हुआ है। And you remember, we have a big God. हम जानते हैं हमारा परमेश्वर बड़ा है। You know, what is the God's first character? मालूम है परमेश्वर की सबसे बड़ी जो पहचान गुण क्या है? What is the first name of the character? God. यीशु मसीह परमेश्वर का जो सबसे बड़ा गुण है वो क्या है? First character and first name of the God is holy. और जो पहला पहचान है वो है पवित्रता। So God is sitting on his throne. परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है। And Isaiah is there. Prophet और Isaiah is there. और अय्याह नीचे है। You can read later in your Bible. आप बाइबल में पढ़ सकते हैं उसको। Isaiah chapter 6, whole chapter you can read उस अध्याय later. को पूरा बैठे कर पढ़ें 6वां So अध्याय। what happened? हम क्या पढ़ते हैं? Isaiah is standing in the presence of God और अय्याह परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा है and he is crying. और वो रो रहा है He is dying. और वो मर रहा है। He is saying, वो कह रहा है, I cannot stand in the presence of a holy मैं God. तेरी पवित्र उपस्थिति में नहीं खड़ा हो सकता। You know, there are angels. मालूम है वो स्वर्गदूत हैं, There are seraphim angels. सराफीम आर्कएंजल्स हैं। And they have closed their eyes. और जो उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया, And they have covered their feet with 2 wings. वो और अपने दोनों पैरों से, अपने पंखों से पैरों को छिपाया। Seraphim angels has 6 wings. उनके 6 पंख होते हैं, 3 pairs means. माने 3 जोड़ियां। So with 2 wings they close their eyes. 2 जो से अपने आंखों को बंद कर लेते And हैं with 2 wings they cover their feet. और 2 से अपने पैरों को ढांकते And हैं with 2 wings they are flying and shouting. और 2 से वो एक दो तैरते हैं And they're saying, holy, holy, holy. और वो कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। They're not saying good, good, good. वो नहीं कह रहे हैं अच्छा अच्छा अच्छा, They're not saying grace, grace, grace. वो नहीं कह रहे हैं अनुग्रह अनुग्रह They're अनुग्रह, not saying love, love, love. वो नहीं कह रहे हैं प्यार प्यार They're प्यार, saying holy, holy, and holy. वो कह रहे हैं पवित्र पवित्र So पवित्र। God's first character is holy. ये परमेश्वर का पहला गुण स्वभाव है। So when God created Adam, जब परमेश्वर ने बनाया इंसान को, then Adam was also holy. आदम भी पवित्र था, But through sin, लेकिन पाप के कारण, Adam fall in sin, पाप में गिरने के कारण and a separation came. एक अलगाव आ गया। And you know, God was not happy when he was asking Adam to leave his presence. और परमेश्वर खुश नहीं था जब आदम को बोला कि मेरी उपस्थिति से चला जा। But there was a problem लेकिन एक कारण था, because God is holy क्योंकि परमेश्वर पवित्र and है Adam cannot stand in his presence. और आदम उसकी उपस्थिति में नहीं रह सकता। So remember, I will tell you later on, this is something very important. मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। So when King Solomon built the temple जब सोलोमन राजा एक मंदिर को बनाया and he prayed to God, और परमेश्वर से प्रार्थना he की, said, Lord, you come, we have made the temple for you. प्रभु हमने मंदिर को बनाया, आप आकर इसमें वास करें। And Bible says the presence of God came there. और प्रभु की उपस्थिति वहां पर आई And it was so heavy, so holy. और इतना ज्यादा भरा था। Bible says the prophets and the leaders could not stand in the presence बाइबल of God. कहती कि कोई भी उसके सामने खड़ा न पाया, They run away from the temple. वे सब नीचे गिर गए। So God is so holy. परमेश्वर बहुत पवित्र है And we cannot stand in His presence और if we are उसकी having उपस्थिति evil. में कोई रह नहीं सकता है। And that's why और इसलिए Jesus Christ came into this world. यीशु मसीह दुनिया में आए। Let me tell you a secret. मैं बताना चाहता हूं, Yesterday I was mentioning, कल मैं बता रहा था, God is sitting on His throne परमेश्वर सिंहासन पे बैठा है and He created everything. और उसने सब कुछ बनाया है। He spoke, let there be light, and light came. उसने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। God is sitting on His throne परमेश्वर सिंहासन पे and बैठा He है created plants. और उसने एक बड़ी योजना बनाई।
plants tree. पेड़ बनाए He did not came down to plant the tree. और वो पेड़ बोने के लिए नीचे नहीं आए, He just said and happened. उसने बोला और हो गया। He did not came down to make the rivers and ocean. और वो समुद्र और नदियों को बनाने के लिए नीचे नहीं आए, He just said and it happened. उसने कहा और हो गया। But the mystery is this: लेकिन रहस्य ये है, when He wants to give you salvation, जब वो धार देना चाहता है when He इंसान wants to को, give you peace, जब वो आपको शांति देना He चाहता है, came down. वो आसमान से नीचे आया He did not sitting on throne and saying, "Okay, you take और salvation." सिंहासन में बैठ के नहीं बोला शांति मिल जाए, He came down वो नीचे आया because the God is God of fellowship. क्योंकि परमेश्वर सहभागिता चाहता है। And until He touches you, और जब तक वो आपको छूता नहीं until He comes in your life, और जब तक वो आपकी जिंदगी में नहीं you आता, cannot be holy. आप पवित्र बन ही नहीं सकते। And if you cannot be holy, और यदि आप पवित्र नहीं हो you सकते cannot stand in the presence of तो God. आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा नहीं हो सकते। Why Jesus Christ came into this क्यों world? यीशु मसीह इस दुनिया में आया? Jesus did not came to establish a religion. यीशु मसीह किसी धर्म की स्थापना करने नहीं आए, Jesus came to make you holy. That's it. यीशु मसीह आपको पवित्र करने आए He just came to give you the fellowship. कि आपको सहभागिता दे सके। Because if you are not holy, you cannot stand in His यदि आप presence. पवित्र नहीं तो आपके स्थान पे खड़े नहीं हो सकते। My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, I tell you one story. मैं आपको कहानी बताना चाहता I was young हूँ। मैं जब जवान था, and I lost in a market. मैं एक बार गुम गया था। I was walking with my family and my parents मैं अपने माँ बाप के साथ कहीं जा रहा था in the city of Kolkata. और कोलकाता जा रहे थे हम। There is a Bada Bazaar. एक बहुत बड़ा बाजार है कोलकाता The में name of the bazaar is a Bada Bazaar. और उस प्लेस का नाम ही बड़ा बाजार है। And I was walking with my parents. और मैं अपने माँ बाप के साथ जा रहा था Suddenly I found और मैं पता लगा I am lost. मेरे माँ बाप कहाँ हैं। I look around, मैं खोजने लगा, but I could not see my father. मैं अपने बाप को नहीं देख I पाया, could not see my mother. मैं माँ को नहीं देख रहा हूँ So I was crying and crying. और मैं रोने लगा। Within few seconds, और कुछ मिनटों में my whole life mess ups and downs. मेरा पूरा जिंदगी उथल पुथल हो गया। I was thinking now I'm going to die. अब मैं मर जाऊंगा उनके Oh, बिना। I have no food. No, who will अब give मेरे me को clothes? खाना कौन देगा, कपड़ा कौन देगा, मैं कहाँ रहूंगा, Who will take care of me? मेरी कौन सुधी So लेगा। within 3-4 minutes, I'm thinking, 3-4 मिनट में सोचने लगा and मैं I thought all about my future अपने पूरे भविष्य के बारे में सोचने लगा and crying. और मैं रोने लगा And I was looking my father desperately. और मैं अपने बाप को देख रहा था। Suddenly, what happened? और अचानक से I saw my father. मैं अपने बाप को देखा। You know, my father was not standing like this, मेरा पिताजी ऐसे खड़ा Casually? नहीं था, वो खड़ा नहीं था कहीं पे, but he was also looking me. वो भी मुझको खोज रहा था He was searching me with the passion. और बड़े जोश के साथ में खोज रहा था। He was also crying. वो भी रो रहा था I can see, I realized that he was sweating. और वो पसीना पसीना हो गया रहा। My friends, मेरे दोस्तों, what I'm trying to tell you, मैं क्या बताना चाहता हूँ it's not only you are searching God, कि सिर्फ आप ही ईश्वर को नहीं खोज रहे हैं but it दोस्तों, is God who is searching you. लेकिन परमेश्वर भी आपको खोज रहा है। That's why when you search God, जब आप उसको खोजेंगे, when you search God, आप सच्चे दिल से खोजेंगे, God will not hide behind a tree. परमेश्वर आपसे छिपेगा नहीं, God will not hide behind a tree. वो कोई पेड़ के पीछे नहीं जाएगा। And he will not ask you, okay, you find me where I am hiding. वो नहीं बोलेगा तुम मुझको खोजो मैं कहाँ हूँ। But you have a great desire to find him, लेकिन अगर आपकी सच्ची इच्छा है उसको खोजने की, you will definitely find him. आप उसको पाएंगे। You know what 1 Corinthians 1:9 says? पहला कुरिन्थियों 9 में क्या लिखा हुआ है, Read it. पढ़िए। For God is faithful, कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, through whom you were called into the fellowship of his son Jesus Christ. जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह में उस सहभागिता में बुलाए गए हैं। God is calling you in his fellowship. परमेश्वर आपको उस सहभागिता में बुला रहा है, It is his desire. उस संगति में बुला रहा है, उसकी इच्छा है। You know, from last many years when I am preaching, और बहुत सालों से जब मैं प्रचार कर रहा हूँ, when the meeting is over, जब सभा खत्म हो जाती है, people jump लोग दौड़ के आते हैं and say, Pastor, you pray for my house, pray for my visa, pray for my career, pray for my job. लोग बोलते हैं पास्टर मेरे वीसा के लिए प्रार्थना करिए, मेरे भविष्य के लिए, चंगाई के लिए, इसके लिए, उसके लिए। But nobody says, Pastor, you pray, I want to know God more and more. बहुत आज तक बहुत कम लोगों ने कोई बोला नहीं कि मेरे पास आओ कि मैं ईश्वर को और भी जान सकूं। Nobody in my 15 years, single man has come to me and saying, Pastor, pray, I want to know God's will. 15 साल में आज तक एक भी आदमी नहीं आया बोला मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं ईश्वर को और भी गहराई से जानूं, I उसकी इच्छा को want जानूं। to walk in his fellowship. मैं उसकी संगति में चलना चाहता What हूं। I'm trying to tell you, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं दोस्तों, remember God is the source of all good things. याद रखिए परमेश्वर सब बातों का स्रोत है। And if you get God, यदि आप परमेश्वर को you पालेंगे, get everything. आप सब कुछ पालेंगे, You get everything. आपको सब कुछ मिल जाएगा। You know, yesterday I was talking about कल मैं बता रहा था, your eyebrow and eyelashes. मैं आपको आईब्रो के बारे में बता रहा था, आईलैशेस के Your बारे में। eyebrow and eyelashes. आपके आईब्रो और आईलैशेस के My जरूरी क्या है? sisters are smiling मेरी बहनें हंस रही हैं, because they do a lot of decoration on it. इसमें काफी खर्चा डालते हैं लोग, पैसा करते हैं। Okay, you know why God
gave you this eyelashes? मालूम and है eye? आपको ये आईलैशेस क्यों मिला है? क्यों गॉड ने Even दिया? you have not thought about it. शायद आपको भी नहीं मालूम क्यों आईलैशेस You must be thinking, let us do some decoration. आप सोच रहे हैं ये डेकोरेशन के लिए गया है। But let me tell you the मैं secret. आपको बताना चाहता हूँ ये आईलैशेस आईब्रो क्यों है? If you don't have eyelashes and eyebrow, यदि आपके पास में आईलैशेस और आईब्रो ना हो, you will not look good. आप अच्छे नहीं दिखेंगे। I नंबर tell वन। you, आप देख सकते हैं you shaving will करके। not look good. पहला चीज आप अच्छे नहीं But दिखेंगे। more than that, नंबर दूसरी बात, you cannot walk in rain. आप पानी में नहीं चल सकेंगे। If there is a heavy rain, अगर बहुत पानी गिरेगा, you cannot see. आप देख नहीं पाएंगे Because the flow of the water, you will close your eyes. और पानी का बहाव आपको रोक देगा। So God is so wise. परमेश्वर इतना बुद्धिमान He है, gave you eyelashes and eyebrows. उसने आपको आईब्रो दिया ताकि आपको बचा सके। आप Even पानी if you did not ask. में। यदि आप नहीं भी जहाँ मांगते So तो भी। think, if you ask something in His name, He will definitely give you. और इसलिए जब उसने बनाया जो कुछ आप मांगते हो वो आपको देगा। But what I am pointing here, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, relation with Him, उसके साथ एक संबंध में आए, fellowship with Him, संभागिता में आए, walk with Him. उसके साथ चले You know दोस्त। what happened? यदि मैं बताऊं क्या होता है, One day I was preparing my younger daughter to go to school, और एक दिन मैं अपनी बेटी को तैयार कर रहा था स्कूल ले जाने के and लिए। she is only 8 years old, वो 8 साल की है and I was just helping her to wear the shoes, और मैं बोल रहा था कि जूता पहन ले। and I was helping her actually. मैं जूता पहना रहा था उसको, She is very young, बहुत छोटी है। and I found the shoes is like what I would say, it's not fit actually. और वो जूता जो है थोड़ा सा कड़ा लग रहा था, घुसने में मुश्किल है। And she did not complain it और लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। because last day she wear it, वो लास्ट कल पहनी थी, day before that she wear एक it, दो रोज पहले और भी पहनी थी। but that day when I was helping her to wear the shoes, जब मैं पहनाने की कोशिश कर रहा था, she did not complain. वो कुछ बोला नहीं। But I realized it's not a right size, मैं जान गया कि ये थोड़ा छोटा हो रहा है जूता उसके लिए। and I asked her, don't go to school. मैं बोला आज स्कूल नहीं जाओ, Today I will take you market, मैं तेरे को मार्केट लेके जाऊंगा। and I took her market and bought new shoes और for उसके लिए her. नया जूता मैंने खरीदा। Even she did not ask for that. उसने कभी पूछा नहीं मुझसे कि मुझे If जूता as a चाहिए। father, I have this kind of thought in my heart और एक for her. बाप होने के नाते मेरे दिल में मेरी बेटी के पैर की इतनी बड़ी योजना है, Think about God. तो परमेश्वर के बारे में सोचिए He मित्रों। looks future. आपके भविष्य के बारे में सोच रहा है, Why not He will bless you? वो क्यों नहीं आशीषित करेगा? But the problem, we are running after blessings, we are not running after God. दुख की बात है कि हम संसार की चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं बजाय कि प्रभु के पीछे। We are running after money. हम पैसे के पीछे दौड़ रहे We are running after fame. हैं, हम नाम और इज्जत के We पीछे are दौड़ running रहे हैं after joy. और आनंद, संसारिक आनंद के पीछे दौड़ रहे हैं। You know about Noah, Moses, Shadrach, Meshach, Abednego, आप- David, Abraham, Daniel. आप पढ़ते हैं नाम जो सदरक मेशक अबेदनगो और ये दानियल। You know, Noah built ark बाबिल नोआ ने जहाज बनाया and he took 120 years to build that ark. और 120 साल लगे इसको जहाज बनाने। Bible says he did exactly what the Lord told him to do. और वो एग्जैक्टली वही चीज को किया जो प्रभु ने उसको बोला था। What made Noah to do fulfill the God's will? नोआ क्या किया जो प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए? Because he knew God. क्योंकि वो प्रभु को जानता था, Bible says he walked with God. वो परमेश्वर के साथ में चलता था। Abraham walked with God. अब्राहम परमेश्वर के साथ में चलता When था। Shadrach, Meshach, and Abednego they were put in the fire, सदरक मेशक और अबेदनगो जब आग में गए, and it was announced, if you don't worship the king, you will die and you यदि will आप put in the fire. इस मूर्ति की पूजा नहीं करोगे तो तुम आग में डाले जाओगे। But they said one thing. उन्होंने कहा एक बात, The three of them, they said one thing. उन्होंने ये मिलकर ये कहा, They said, we know our God can rescue from the hand of you. हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सामर्थी और हमको इस आग से बचा सकता है। But even if he don't rescue, we will not लेकिन worship you. यदि वो हमको नहीं भी बचाएगा तो भी हम जलने के लिए This तैयार is हैं। the only statement written in the Bible. और यही एक भाग है जो मुझे बोलता Even if God don't do, I will not है, यदि deny परमेश्वर him. मेरे को नहीं भी बचाएगा तो भी मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। If God not heals you, I will believe in him. यदि आप क्या कह सकते हैं कि यदि मैं मुझे चंगाई नहीं देगा Even, तो भी मैं विश्वास even करूंगा। God don't give me a good job, I will put my trust in यदि him. मुझे अच्छी नौकरी नहीं भी देगा तो भी मैं उस पर भरोसा करूंगा। Yesterday I was talking about my ministry. कल मैं अपनी सेवकाई के बारे में बात कर रहा For 1 year I struggled a lot. था। एक साल तक मैंने बहुत दुख उठाया And I was complaining God. और मैं परमेश्वर पर हमेशा कंप्लेन I करता said, था। Lord, if you don't give me this, I cannot serve you. मतलब प्रभु मुझे तो ये अच्छी नहीं देगा तो मैं तेरी सेवा नहीं कर सकता। And then 1 year I really struggled. और एक साल मैंने बहुत दुख उठाया। Then one day what happened? और एक दिन क्या हुआ, God spoke to me. परमेश्वर मुझसे बातचीत किया, If I don't give you all these things, यदि मैं ये सब चीजें तुझे ना दूं, will you serve me? क्या तू मेरी सेवा करेगा? Will you serve me? क्या तू मेरी सेवा Are करेगा? you serving me for blessings? तू मेरी सेवा इसलिए कर रहा है क्योंकि तू आशीष चाहता है? Are you serving me to get money? क्या तू पैसे के लिए मेरी सेवा कर रहा है? Are you serving me to get fame? क्या तू प्रसिद्ध होने के लिए मेरी सेवा You कर know रहा है? what is the qualification?
मालूम है क्या रिक्वायरमेंट है, जरूरत क्या है He सेवा said, करने का? take my cross and follow me. यीशु ने कहा मुझे अपना क्रूस उठा मेरे पीछे हो ले। Cross is a sign of pain. और क्रूस जो है दर्द का चिन्ह है। So if you take cross, then you can serve me. यदि आप क्रूस को ले सकते हैं तभी आप उसकी सेवा कर सकते You हैं। know, the Gay Gardner, a very big scientist, astronaut, गे गार्डनर करके एक बड़ा एस्ट्रोनॉट था। when he was in the space, जब वो स्पेस में था he said one thing. उसने एक चीज कहा, You know, I love this creation. मैं सृष्टि को बहुत पसंद करता हूँ। I travel all over the universe. मैं पूरे यूनिवर्स में जाता हूँ। I love this मुझे बहुत अच्छा लगता है because क्योंकि I know my God. मैं अपने परमेश्वर को जानता हूँ। This is what Gay Gardner said. ये गे गार्डनर ने कहा, I know my God. मैं अपने परमेश्वर को जानता हूँ। This morning, can you say that you know your God? क्या आप कह सकते हैं कि मैं अपने परमेश्वर को जानता हूँ? Do you have personal relationship with Him? क्या आप उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध में Do हैं? you study His word? क्या आप उसके वचनों को पढ़ते हैं? You know, my friend, प्रिय मित्रों, when a flight goes with the cruise speed with 930 km per और जब hour, 930 किलोमीटर से प्लेन आसमान में उड़ता है, you must be thinking a pilot is flying this आप सोचते हैं कि flight. पायलट वो प्लेन को चला रहा है। Yes, he is there. हाँ, वहां बैठा हुआ है। But what he is doing, मालूम है वो कर क्या रहा है? actually, he is not flying. वो उड़ा नहीं रहा है प्लेन He को, is simply obeying. वो सिर्फ आज्ञा मान रहा है। He is simply obeying वो आज्ञा मान रहा है। what the ATC air traffic controllers is जो asking him नीचे to से do. जो आवाजें उसको मिल रही हैं, आज्ञा दे रही है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल बोल रहा है, उसी को वो कर रहा है। So air traffic controller is saying take left, और वो बोल रहा है लेफ्ट मोड़ो, take right, राइट मोड़ो, go down, नीचे जाओ, go up, ऊपर जाओ, keep this speed. इतने स्पीड में So रखो। whatever the air traffic controller is telling this pilot, he is just obeying. और जो कुछ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बोल रहा है वही वो आदमी पायलट कर रहा है। My friends, मेरे मित्रों, when a flight is in the dense fog और जब बड़े घने उसमें से जाता है, बादल से गुजरता है, and the flight has to go down on a और runway, नीचे उतरना होता है रनवे when में, when the pilot has to land the plane, और जब उसको पायलट को प्लेन को नीचे लाना होता है but there's a dense fog, और बहुत घना थिक बादल है, he cannot see वो देख नहीं सकता because of fog. क्योंकि बादल के कारण। Then what he does, मालूम है क्या करता है? in his screen अपने स्क्रीन में there is a software, एक सॉफ्टवेयर है we called it instrument landing system. और उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। In other words, we say cat 3 landing. हाँ, उसको कैट 3 लैंडिंग बोलते हैं। If you Google it, you will come to know और जब it. गूगल में गिरता है So cat 3 model, और जैसे वो गिरता है the pilot start cat 3 models, और वो कैट 3 मॉडल पे चले जाते हैं and then he has not to do anything. और कुछ नहीं कर सकता उसमें, He only sit down, वो सिर्फ बैठ जाता है and then automatically और अचानक से the software और जो सॉफ्टवेयर है takes the plane down प्लेन को नीचे लाता and है land it on runway और रनवे safely. में नीचे दौड़ाता है। Imagine और याद करें, if this instrument landing system can help और this ये pilot, अगर ये इंस्ट्रूमेंट पायलट को नीचे ला सकता है because he cannot see, और देख नहीं सकता, you cannot see your future, आप अपने भविष्य को नहीं देख you सकते, cannot see what is going to happen, आपको नहीं मालूम कल क्या होगा, how to land, कैसे उतरना है, how to solve this क्या problem. प्रॉब्लम की समस्या का समाधान You क्या है। have a software. लेकिन आपके पास एक सॉफ्टवेयर है। Do you know what is that? मालूम है वो सॉफ्टवेयर क्या It है? is the word of God. परमेश्वर का वचन। If you trust in that, अगर आप इस पर विश्वास करते you हैं, can definitely walk through. आप हमेशा आराम से चल सकते This is a Cat 3 model. हैं। ये है एक कैट 3 मॉडल, This is an instrument landing system. ये है एक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग का। Trust in Him. आप उस पर भरोसा करें, Walk with Him. उसके साथ चलें। You know one day what happened? मालूम है क्या होता है? A flight was turbulating badly. और जब जहाज हिलता है जोर से, A flight was turbulating badly. एक बहुत बुरी तरह से हिल रहा था, So people were screaming and shouting. सब लोग चिल्लाने लगे। But there was a young girl. वहां पे एक लड़की बैठी थी She was playing video game. और वो वीडियो गेम खेल रही थी इस प्लेन के अंदर। She was not feeling fear. उसको कोई डर ही नहीं था, And everybody was screaming. पूरे पैसेंजर स्क्रीम कर रहे हैं। So the next neighbor said, और जो बैठे वाला पैसेंजर से पूछता है, daughter, you don't feel scared. बेटा तेरे को डर नहीं लग रहा? We all are dying. हम लोग सब मरने जा रहे हैं। And she was playing video game. और वो वीडियो गेम खेल रही है। She said, no, I don't feel fear. मुझे डर नहीं लग रहा है। They said, why? क्यों? She said, only one thing. इसलिए देखिए, ध्यान से सुनिए She said, कि बोली, the captain of this flight is my प्लेन को father. चलाने वाला मेरा बाप है, My father is flying this. मेरा डैडी चला रहा है So I प्लेन, have no fear. इसलिए मुझे कोई डर नहीं। She knew her father. वो अपने बाप को She जानती had a थी, relation with her. उसके साथ एक संबंध था। So what about your relation? आपका संबंध कैसा? Are you just coming to church just to clap? आप सिर्फ चर्च आते हैं, थोड़ी देरी के लिए ताली बजाए, गाना गाए, Are you just coming to church just to see pastor's face? सिर्फ पास्टर का चेहरा देखे Or नहीं, just to have a cup of coffee? दो चार कप फेलोशिप करने से, Or maybe just you just go, we will enjoy, meet our friends? कुछ दोस्तों से मिलने के लिए, Or are you coming to church to seek God's will? कि आप सच में परमेश्वर को खोजते हैं? Or are you coming to enjoy your relationship with क्या God? आप उस संबंध में आगे बढ़ रहे हैं? You know, Bible talks about a man, he was blind.
बाइबल कहती है कि आदमी जो अंधा था, in book of Mark chapter 10, मरकुस उसके 11वें अध्याय में, and if you read further down, और नीचे जब पढ़ते हैं, Jesus healed him. यीशु ने उसको चंगाई दी, Jesus healed him यीशु ने उसको चंगाई and छुआ gave him one instruction. और कुछ कहा। In verse 52, और 52 52वें 10, पद में, 52. 10वें अध्याय उसके 52वें पद में, Can you put book of Mark chapter 10 verse 52? मरकुस 10 उसका 52 में लिखा है। Then Jesus said to him, और यीशु ने कहा, go your way, अपने रास्ते पे जा, go your way, अपने मार्ग पे जा, your faith has made you well. तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर So दिया। two things, दो चीज, he is healed यीशु चंगा वो and चंगा हुआ, Hindi Bible says go. और हिंदी में कहता है कि जाओ, You are healed, go, तू go your चंगा हो way. गया, जा। But what the last line says, आखिरी में क्या कहता है? he says he followed Jesus. बट वो यीशु के पीछे चलने He लगा, did not go on his way. वो अपने रास्ते में नहीं गया। He was a blind, वो एक अंधा था, but he was not a confused man. लेकिन वो कंफ्यूज नहीं था, He was a wise man एक बुद्धिमान आदमी था। because he knew उसको मालूम था I have a long life. कि मेरे पास एक लंबी जिंदगी है, And life has so many problems and challenges. और जिंदगी में बहुत से उतार और चढ़ाव होंगे, And anytime any problem can come. और कई समस्याएं आ सकती हैं। So better is to walk with Jesus. और ये अच्छा कि यीशु के पीछे पीछे मैं चलूं, He उसके did साथ not, चलूं। he did not just recover and run away from there. उसने चंगाई पाकर छोड़ नहीं दिया यीशु को। Many people come to church, बहुत से लोग यीशु के पास आते they हैं, receive healing, चंगाई को पाते they हैं, answer, they get उनके answers, चमत्कार हो जाता but they है, don't walk with him. लेकिन वे खुदा के साथ नहीं चल रहे। See the example. आप देखिए, This man got healed, ये आदमी चंगाई को पाया, but he walked, he followed Jesus. लेकिन वो यीशु के पीछे उस मार्ग में चले This is what God is expecting from यही you. परमेश्वर आपसे चाहता है To walk with him. कि हम उसके साथ चलें, To walk with him. उस प्रभु के साथ चलें, Because he loves you क्योंकि वो आपसे प्यार करता and है he cannot live without और you. वो आपके बिना नहीं रह सकता। Always remember, God cannot live without you. हमेशा याद करें कि परमेश्वर आपके बिना नहीं जी सकता, That's why he came इसलिए उस दुनिया में आया। and he loves you. वो आपसे बहुत He प्यार cares करता for you. है, वो आपके बारे में सोचता How है। many of you don't read Bible? आप में से कितने लोग बाइबल नहीं पढ़ते? Please raise your hand. अपने हाथ को उठाएं, Don't feel shy. डरे नहीं, We are in God's आप presence. प्रभु की उपस्थिति में। Don't feel that your pastor will look you. आपने सोचे कि Lift up your hand high. अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, Lift up your hand. अपने हाथ को उठाएं। One sister is daring. एक सिस्टर ईमानदार है, She said, I don't read वो Bible. बोलती मैं बाइबल नहीं पढ़ती। Sister, I want to tell you. मैं बहन कहना चाहती हूँ, You know what is Bible? बाइबल क्या है? Let me give you an example. मैं आपको बताना चाहता हूँ। When you buy an electronic item, जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदते like हैं, TV, fridge, or mobile, anything else, जब टीवी, फ्रिज या माइक्रोवेव कुछ भी खरीदते हैं, along with that electronic item, you get a small booklet. आपको एक छोटा बुकलेट मिलता है, And we called it manual. उसको हम बोलते हैं मैनुअल। You know what is the meaning of manual? मैनुअल का मतलब क्या मालूम? Have you ever thought what is the meaning of manual? आपने कभी सोचा मैनुअल क्या है? The meaning of manual is a maker's mind. उसका मतलब है बनाने वाले की मस्तिष्क, The उसका one दिमाग, who made what he thinks about that product. जो उस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता और How कैसे to उसका इस्तेमाल operate करना it. चाहिए, उसका कैसे उपयोग करना How to चाहिए, use it. कैसे उसको इस्तेमाल करना You know चाहिए। what is Bible? बाइबल क्या है? Bible is God's mind. परमेश्वर का दिमाग है, Bible is God's heart. परमेश्वर का हृदय है। When you read it, जब आप उसको पढ़ते it हैं, is going, it really helps. वो आपकी सहायता प्रदान करेगा। Let me give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता If you have a medicine हूँ। यदि आपके पास गोली हो, and if दवाई you हो, keep your medicine in your pocket, यदि आप उसको पॉकेट में रख ले, it's not going to help you. वो आपकी सहायता नहीं प्रदान It will करेगा, never help you वो कभी सहायता नहीं because प्रदान you करेगा, have to swallow it. क्योंकि आपको उसको खाना है, You have to take in. आप उसको लेना है। This is with the Bible. और बाइबल इसको कहते हैं। If you have Bible in your home, यदि बाइबल घर में रखते it हैं, will not bring any magic. आपको कोई चमत्कार नहीं करेगा, It will not do anything. कुछ फायदा नहीं होगा उससे। The psalmist says you have to open it. बाइबल कहता है कि पढ़ें, दाऊद कहता है उसे खोलें, When you open it, you will see the power और and उसको goodness of God. तब उसकी भलाइयों को देख सकते हैं। You know, yesterday I was talking. कल मैं जब बात कर रहा था, I can see your Bible मैं आपकी बाइबल देख सकता हूँ, and I can tell you how much you love God. मैं आपकी बाइबल देख के बता दूंगा आप कितना प्यार करते If you just show me your Bible, I can tell you how much you हैं। love मैं God. आपकी बाइबल देख के बता दूंगा आप कितना ईश्वर से प्यार करते हैं। If you highlight the word of God, अगर आप बाइबल में चिन्ह लिखे हैं, पेपर में लिखा हुआ if है, you highlight the word of God like this, अगर ऐसा चिन्ह चमत्कार लकीर लिखा हुआ है, remember God will highlight you. परमेश्वर भी आपको हाईलाइट करेगा, God will surely highlight you. परमेश्वर भी आपको हाईलाइट करेगा। So when you come in His presence, जब आप उसकी उपस्थिति में आते you हैं, will be never ashamed. आप कभी शर्मिंदित नहीं होंगे। Sister, praise God for your Bible. परमेश्वर सिस्टर बहुत धन्यवाद आपकी Yeah, बाइबल you are के लिए। highlighting it. आमीन, आप हाईलाइट And करते God हैं, will surely highlight प्रभु you. आपको भी हाईलाइट करेगा। I'm not saying only in earth, but in heaven too. जीवन यही पृथ्वी में नहीं, लेकिन स्वर्ग में भी। Because I don't preach prosperity. मैं don't preach मैं prosperity. सफलता के बारे में प्रचार नहीं कर I रहा हूँ, preach Christ. मैं मसीह को प्रचार कर Because when you have Christ, you have all prosperity. रहा हूँ। जब प्रभु है तो सब सफलता है What हमारे is the benefit if you gain the whole world and lose your पास। salvation? यदि क्या फायदा, आपने सब कुछ पाया और अपनी आत्मा को खो दिया।
So hold Jesus, not the blessings, यीशु को पकड़े रहे मित्रों, and walk with him. और उसके साथ चलते Have रहे। you thought about sunflower? Sunflower? आपने कभी How many of you seen sunflower? सूरजमुखी को देखा है? How many of you seen the flower sunflower? कितने लोग सूरजमुखी का फूल देखा है? What does it mean? कैसा है? Why we call it sunflower? उसको क्यों हम सूरजमुखी कहते हैं? Because sunflower always look to sun. वो हमेशा सूर्य की तरफ मुड़ता है, Always look to the sun. हमेशा सूरज की ओर When देखता from है। east to west sun is moving, जब वो इस पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, the sun is also moving with him. वो फ्लावर भी उसके साथ With the घूमता है। sun. वो सन के साथ घूमता है। This is something amazing. बहुत अद्भुत की बात है। See, the flower is relay and depend on the sunlight. और एक फूल को मालूम है कि उस पे सूरज से जोड़ के ही आगे बढ़ना है। But what about us? हमारे बारे में क्या Are है? we depending on God like this? क्या हम परमेश्वर पर ऐसा भरोसा रखते हैं? Do we have this kind of relationship with our God? क्या हम अपने परमेश्वर से वैसा संबंध स्थापित किए? You know, yesterday I was talking about Michael Jackson. कल मैं माइकल जैक्सन के बारे में बात How कर, many of you know him? कितने लोग मिले हैं? You know, Michael Jackson was not famous. आप लोग जानते हैं माइकल जैक्सन बहुत फेमस था। He was not famous वो एक प्रसिद्ध नहीं था, for a certain time. कुछ समय तक लोग उसे कोई नहीं जानता But था। something happened कुछ हुआ, and he became famous. वो बहुत बड़ा प्रसिद्ध हो गया। What was that? मालूम है क्या था? What was that? क्या था उसको प्रसिद्ध? What made him Michael Jackson very famous? माइकल जैक्सन को फेमस क्या चीज ने किया था? His followers. उसके पीछे चलने वाले, His followers. उसके चलने वाले उसको Thousand famous- and thousand people started copying Michael Jackson. हजारों लोग माइकल जैक्सन की कॉपी कर नकल करने लगे, They were using his kind of clothes उसके कपड़े पहनने लगे, and hairstyle, उसका बाल बनाने लगे, and they were walking in the street, उसका वॉक चलने का तरीका सीख and गए they were going in the market, और बाजारों में जाने लगे। and people who never heard about Michael Jackson, जो लोगों ने कभी माइकल जैक्सन के बारे में जानते भी नहीं थे they looked them और वो देखते थे and said, "What you are doing?" ये कौन आदमी है? And they said, "We are copying Michael वो Jackson." बोलता माइकल जैक्सन का नकल कर रहे हैं, Through Michael Jackson's follower, और उनके फॉलोवर के द्वारा in 5 years, the whole world came to know who's 5 Michael साल के अंदर Jackson. पूरी दुनिया में लोग माइकल जैक्सन को जानते But today, हैं। आज we are very sad. अब बड़ी दुख की बात है, Millions and millions people believe in Jesus Christ. मिलियंस ऑफ क्रिश्चियन अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, They go to church, वो फॉलोअर ऑफ जीसस बोलते हैं, but they are not like Jesus. लेकिन यीशु के समान नहीं। You know, Mahatma Gandhi said one thing. महात्मा गांधी ने एक बार कहा, You know, I like Christ. मैं क्राइस्ट को बहुत पसंद करता I हूं, like Christ. मैं यीशु को बहुत पसंद But I करता don't like Christians. हूं, लेकिन मैं क्रिश्चियन को नहीं लाइक Because करता, Christians are not like Christ. क्योंकि ईश्वर जो ईसाई जो लोग हैं वो क्रिश्चियन मसीह के They're समान नहीं है, not truly following वो Christ. सच में मसीह के पीछे नहीं चल रहे I हैं। tell you, my friends, प्रिय मित्रों, if बताना you चाहते truly follow Jesus हैं, यदि आप Christ, सच में यीशु के पीछे चलेंगे, the whole world will follow Jesus. पूरी दुनिया यीशु के पीछे चलेगी। But you have to reflect Christ from your लेकिन life. आपको अपने जीवन से यीशु को प्रकट करना है, Not only by words, शब्दों से ही नहीं, but by your deeds. आपके कार्यों से, आपके Through बिहेवियर, your life. आपकी जिंदगी से। Even without telling, you can tell people that you believe in Jesus Christ. आपको बिना बोले ही लोगों को बता सकते हैं आप मसीहत हैं। Someone says, किसी ने कहा preach Christ प्रचार करें मसीह के बारे में if word necessary. ओनली उस समय जब आपको जरूरत है शब्दों की। If you required words, यदि आपको शब्दों की जरूरत है, through your life preach Christ. नहीं तो अपनी जिंदगी से प्रचार करें, And people will come to know. लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। This will happen the more you are in a fellowship of Jesus और Christ. ये तभी होगा जब आप उसकी सहभागिता में रहेंगे And you will see the wonder. और उसके अद्भुत कार्य को देखेंगे। You know, the Exodus 29:46 says, I want to dwell among you. एक्सोडस में लिखता है, मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। You know, when you put a perfume जब आप परफ्यूम को डालते हैं, and you put any good deo, कोई अच्छा खुशबू डालते हैं, you not need to tell people that I have put this आपको नहीं perfume बोलना on. पड़ता मैंने खुशबू डाला है। People, when you come in a presence, आप it tells. जहाँ जाते हैं खुशबू आपके साथ जाती है It tells. और वो बता देती है, Something like that. ये बताता है ये When खुशबू। you walk in the presence of God, जब आप प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं, when you walk with God, खुदा के साथ चलते हैं, people will come to know लोग जान जाएंगे कि ये प्रभु के साथ चल that they रहा है, are true believers. ये सच्चा विश्वासी है। But what is the problem? मालूम क्या है? You're not dependent on God like the sunflower. आप उस सूर्यमुखी के समान नहीं जो सूर्य पर डिपेंड करता है। You know, God is really seeking someone, परमेश्वर आज खोज रहा है, seeking a wise man. ऐसे बुद्धिमानों को खोज रहा है। God is seeking a wise man. परमेश्वर बुद्धिमानों को खोज रहा है। You know who is wise man? बुद्धिमान कौन है मालूम है? In your sight, you will say a doctor is a wise man. आप कहेंगे एक डॉक्टर बड़ा बुद्धिमान है, A pilot is a wise man. बोले पायलट बड़ा बुद्धिमान Or है, a scientist is a wise एक man. साइंटिस्ट बड़ा बुद्धिमान है। Because this is your definition of ये wise man. आपकी परिभाषा है उन बुद्धिमानों But की। what is the definition of a wise man inside of God? परमेश्वर के अनुसार परिभाषा क्या है बुद्धिमान की? A wise man who is seeking God is a wise man for God. बुद्धिमान आदमी वो है जो ईश्वर की खोज करता रहता The one who is seeking God's heart. है, जो परमेश्वर के हृदय की खोज में The लगा one है, who is seeking God's mind. जो प्रभु के विचारों को सोच रहा And that's why Jesus Christ came into this है। world. इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। He became man.
मानव बन गया, मनुष्य बना and he lived among us. और हमारे बीच में रहा। I was talking about God's holiness. मैं परमेश्वर की पवित्रता के You बारे know, में बोल it रहा was difficult for God to live in this world. हूं। मालूम है परमेश्वर को इस पृथ्वी में रहना कितना कठिन लगा? You know why? मालूम है क्यों? Because he was a holy God. वो एक पवित्र परमेश्वर Let था। me give you an मैं example. आपको एक उदाहरण देता You हूँ। know Navjot Singh Sidhu? आप नवजोत सिद्धू के बारे में सुने? One day Navjot Singh Sidhu decided to meet Mother Teresa. और एक दिन नवजोत सिद्धू डिसाइड किया कि वो मदर टेरेसा के आश्रम में जाए। And he went there वहां गया and he was waiting. और वहां पर रुका रहा। And then what happened? और क्या हुआ? A bad odor, smell was coming from all the way. और चारों तरफ बहुत बुरी बदबू आ रही थी। And then he took his hanky and put on his nose. तो उसने रुमाल को लिया और अपने नाक में डाल दिया And 3 times he vomited. और 3 बार वो उल्टी कर दिया The smell was so bad. और इतना खराब बदबू था। Suddenly Mother Teresa walked in. और जब मदर टेरेसा वहां से निकली बाहर, And then he has to talk to Mother और Teresa. वो मदर टेरेसा से बात करना है, But he was not feeling well. लेकिन अब उसको इतना उल्टी के बाद में उसको अच्छा नहीं लगता बात You know करना। why he was not, how this smell was coming? मालूम वो स्मेल क्यों आ रहा था? Because that was a hospital of lepers. क्योंकि वो कोढ़ियों की बीमारी का लोग रहते The whole premises was full of lepers. और सब लोग कोढ़ी थे वहां पे And that's because of that the smell was coming और out. इसलिए इतना बुरा स्मेल आ रहा था And he vomited. और वहां पे उल्टी करने लगा। Why I'm trying to tell you something? मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ? God is a holy God. परमेश्वर पवित्र है And this is an evil world और ये एक बुरी दुनिया है, full of evils. पूरी गंदगी से भरी है And it was difficult for him to walk as a man. और मनुष्य होकर चलना इस दुनिया में उसके लिए बहुत That's कठिन why है। Jesus said, Lord, if it is possible, take this cup away. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जल्दी से प्रभु एक कप हटा दे मेरे If it सामने, is possible, please take away. ये हटा दे मेरे जीवन से। Because it was really difficult for God to ये live here. बहुत ही तकलीफ की बात थी। But he lived for you. वो आपके लिए किया, For you. आपके लिए वो You know, सहा। just like a mother, जैसे एक माँ आपके लिए when a mother gives birth to a child, एक बच्चे को जन्म देती है, she has to taste pain. उस समय उसको दर्द का आभास She होना has to होता go pain and suffering. है और बहुत ही दर्द उसको उठाना होता है। And Bible says in Hebrew chapter 2 verse 9, Jesus tasted death. और हिब्रूस उसके 9 लिखता है कि परमेश्वर हमारे लिए दर्द को सहा। And book of Romans chapter 5 says that Jesus tasted death for us while we were yet sinner. और रोमियो में लिखता है कि उसने हमारे लिए जब पाप ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। Why God tasted death? क्यों परमेश्वर ने हमारे लिए मौत को Because सहा? he knew क्योंकि उसको मालूम था if we don't walk with him यदि हम उसके साथ ना चलेंगे and if we don't give his fellowship to और us, हम उस सहभागिता में नहीं we रहेंगे, will die. हम मर जाएंगे And this death will be a horrible death. और ये मौत बहुत खराब होगी Because this is not a physical death. क्योंकि ये शारीरिक मौत नहीं है, Because this is an eternal separation from God. क्योंकि ये अनंत काल का अलगाव है And that is so horrible. और ये बहुत हार्ड है And God knew it is not right. और ये सही नहीं है। That's why God came into this world. इसलिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर To आया give you fellowship. कि वो आपको सहभागिता दे, To give you fellowship. कि वो आपको He सहभागिता has दे। only one desire. उसके पास एक ही इच्छा है That he wants to dwell with you. कि वो आपके साथ रहना In चाहिए, your family. आपके परिवार In में, your personal life. आपके व्यक्तिगत जीवन In your में, workplace. आपके कार्यों में। You know, we don't believe in a God who lives in home. वो हम ऐसा परमेश्वर जो घर में रहता है And then you walk away. और आप घर से छोड़ के चले Have गए। you seen some people have gods in their homes? आप देखिए किसी के घर में ईश्वर बंद कमरे में रहता है And somebody make a good room for God. और उसके लिए एक अच्छा कमरा बनाते हैं गॉड के लिए, Maybe a wooden or silver or gold, I don't know what. अच्छा बहुमूल्य डेकोरेट करते उस कमरे को। We do not believe in that God. हम उस परमेश्वर पर नहीं We विश्वास करते। believe in a God who walks with us. वो परमेश्वर जो हमारे साथ चलता है, Wherever you go, I will come along जहां with you. कहीं आप जाते हो आपके साथ है। We never leave God close in a closed doors. हम उस परमेश्वर पर नहीं विश्वास करते जो बंद होता है कमरे में। Even this church, इस कलीसिया में भी when you are here, God is here. परमेश्वर आप यहाँ हैं, जब आप हैं, But when we go, जब आप यहाँ से जाएंगे, when you lock the door, इस दरवाजे को बंद करेंगे, it does not mean your God lives here. यहाँ नहीं सोचना कि परमेश्वर यहाँ रहता The है। moment you are out, He is out with you. आपके साथ वो भी चला गया है। So you are coming with Him, जब आप आएंगे वापस, you go with Him. आप उसके साथ जाते Because He is a living God. हैं। वो जीवित So परमेश्वर। remember, my friends, इसलिए मित्रों, God has called you in His fellowship परमेश्वर ने आपको सहभागिता के लिए बुलाया है। and He wants to dwell with you. वो आपके साथ रहना You चाहिए। know, when God put Adam and Eve in the garden, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बगीचे में डाला, God really wanted to have fellowship with them. परमेश्वर उनसे सहभागिता चाहता है। But through sin, लेकिन पाप के कारण, because of sin, पाप के a कारण separation came. अलगाव आया And then Jesus came, और यीशु आया and then He paid the penalty which we deserve. और उस कीमत को चुकाया। He paid a उसने big हमारे लिए cost. दिया, He paid a big cost. बहुत बहुमूल्य कीमत दिया, He paid blood. अपने खून को बहाया। I tell you one true story. मैं कहानी खत्म करूंगा। One day, एक दिन one man called me. एक आदमी मुझे फोन बोला, He was a believer, एक विश्वासी था and his daughter was suffering from dengue.
fever, उसकी जो बेटी थी उसको डेंगू का बुखार हो गया था, and she was in hospital. वो अस्पताल में थी। And he said, Pastor, can you please come and pray for my daughter? उन्होंने, पास्टर आप मेरे पास आके मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर I देंगे said, क्या? yes, I'm coming 5 मैं बोला o'clock. ठीक है मैं आता हूँ शाम 5 And बजे। sharp 5 o'clock I've been there. 5 बजे मैं पहुंच गया, I was there just to pray. मैं प्रार्थना करने गया, But suddenly I found मुझे पता चला this girl need blood. कि इस लड़की को खून की जरूरत है। And then this brother said, Pastor, would you like to give your blood for my daughter? बोले, पास्टर क्या आप अपना खून मेरी बेटी के लिए देना चाहते हैं? I thought in my heart, मैं अपने दिल में सोचा this is not a good idea. ये तो अच्छी आइडिया नहीं है, I have only come to pray for her. मैं प्रार्थना करने आया हूँ, I'm not ready to give my मैं blood. अपना खून देना नहीं चाहता हूँ। But they have no option. लेकिन इनके पास कोई रास्ता नहीं। Suddenly doctor came डॉक्टर ने कहा and he said, please, please come fast. अच्छा आओ आओ जल्दी से खून दो। And I was really scared मेरे को डर लगने लगा, because I never gave my blood to anyone. मैंने आज तक कभी खून नहीं दिया था, I don't know how to give it मुझे मालूम नहीं क्या and करना what they पड़ता will do with है। me. उससे मेरे साथ क्या करेंगे मुझे मालूम नहीं, But they dragged me. मुझको पकड़ के ले गए अंदर। I don't wanted to go really. मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ, I was feeling मेरे scared. को डर लग रहा था अंदर। It is almost 15 years old ये story. 15 साल पहले की कहानी है। And then I was wanted to call to my wife. तब मैंने अपनी पत्नी को फोन करना I चाहा, wanted to call, मैं ऐसा करके दिल but I had no time. मेरे समय नहीं मिला, And then immediately they pushed me on bed और पलंग में डाल दिया उन्होंने, and they put the needles and all kind of things on और me. कुछ दवा डाला और मेरे हाथ में, And they started taking my blood. और मेरा खून निकालने लगे, And you know, I can see my blood is going through और pipe मैं in a देख सकता bottle. हूँ मेरा खून निकल रहा है वहां जा। And the moment I saw it, मैं जैसे देखा खून निकलता my है, BP got down. मेरा ब्लड प्रेशर नीचे चला I said, गया। no, I can't give बोला, blood. मैं नहीं दे सकता, Oh, it निकालो is difficult. Please take it out. निकालो इसको जल्दी से। And I feel vomited. और मैं उल्टी करने ऐसे They gave me nice coffee. उन्होंने अच्छी कॉफी बनाया, They gave me. उन्होंने कॉफी They दिया, gave me biscuits. बिस्कुट And my बिस्कुट दी। BP was down. मेरा बीपी ठीक हो गया। Immediately, उसी समय I was thinking about Jesus. तब मैं यीशु मसीह के बारे में सोचने लगा। Here I am in a nice hospital, मैं एक अच्छे अस्पताल में सोया हूँ, air conditioned hospital, एयर कंडीशन हॉस्पिटल, nice professional doctors, अच्छे कॉफी, डॉक्टर्स अच्छे बैठे, and they're taking my blood without any pain. बिना दर्द के मेरे शरीर से खून निकाल रहे Good machines are there. हैं। अच्छी अच्छी मशीन से They are welcoming me. मेरा स्वागत कर रहे हैं। But what about Jesus? यीशु के बारे में क्या है? He was not in a nice hospital वो कोई अच्छे shedding his अस्पताल में blood. नहीं था जब वो खून बहा रहा था, It was not a comfortable वो situation. कोई आराम से गद्दे में नहीं लेट के खून दे रहा। But Bible says बाइबल कहती he है was wounded. हमारे लिए चोट को खाया, He wounded. उसको कोड़े लगे, Blood was oozing out from his उसके body. शरीर से खून बह He रहा was in pain. था, वो दर्द में था, It was not a comfortably taking blood. वो साधारण नहीं था मित्र, He was dying. वो हमारे लिए मर रहा है। You know why he died? क्यों मरा? To give you fellowship, अपनी सहभागिता देने, to give you blood. आपके साथ सहभागिता You know, my friends, प्रिय मित्रों, today we are God's children. आज हम परमेश्वर की बेटी और We are बेटियां हैं। God's sons and daughters. हम उसके पुत्र हैं। How? कैसे? Let me tell you. बताना चाहता हूँ। There are some children. आज कुछ बच्चे यहाँ पे, I can tell them, I can call them beta or beti, मैं sons उनको and बेटा और daughters. बेटी बोल सकता हूँ, But actually, they are not my sons and वो daughters मेरे नहीं है सच में, because they don't have my blood. क्योंकि उनमें मेरा खून नहीं I है। have not invested my life in them. मैं उन पर अपना समय नहीं I डाला, have not paid money for their मैंने education. उनके लिए कुछ पैसे भी नहीं दिए, I have not earned bread and butter for मैंने them. उनके लिए कुछ कमाया नहीं है। But there are two daughters लेकिन दो बेटियां मेरे who are पास हैं, back in Delhi. जो दिल्ली में हैं, They are my daughters. वो मेरी बेटियां हैं, They carry my blood. वो मेरा खून Now लेके जाते today you are sons of daughter. हैं। आज आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। How? कैसे? Because God shed His blood. क्योंकि यीशु का खून आपके अंदर में उसने बहाया आपके अंदर। Through His blood you are His children. आप उसके खून के द्वारा उसके बेटे और He बेटियां बने। paid a big price. उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई He है, paid a big price. बहुत बड़ा कीमत दिया है। You know about Derek Redmond? डेरिक रेनमो करके एक आदमी था, He was an athlete. He was an athlete in बहुत अच्छा 1966. खिलाड़ी था He was participating in an Olympic और ओलंपिक में उसने खेला, and he was running. वो दौड़ रहा था 63,000 people were clapping for him. और 63,000 लोग तालियां बजा रहे थे And then race started. और दौड़ना शुरू हुआ। Suddenly what happened? और जब दौड़ना शुरू किया, After some time, Derek Redmond fall on the street. अचानक से वो गिर गया आगे बढ़ते, And then he again stood up और वो फिर से खड़ा हुआ, and he wanted to run. फिर से दौड़ना चाहता था, But it was too late लेकिन बहुत देर हो चुका था, because he broke his leg. उसने अपने पैर को तोड़ लिया था। And all his friends, they just ran. Nobody उसके stopped सब for him. दोस्त सब निकल गए आगे दौड़ के, कोई रुका नहीं उसके लिए। And he was alone on the वो ground, अकेला नीचे जमीन में पड़ा, crying and crying. रो रहा था, Crying. दर्द से रो रहा था, He has big pain. बहुत दर्द था उसके शरीर में। Suddenly,
अचानक से one man out of 63,000 people, और 63,000 लोगों के बीच से एक आदमी दौड़ one man jumped into the ground. उस फेंस के अंदर से दौड़कर उस बेटे के पास गया, He came to Derek Redmond. उस आदमी के पास गया, He wiped his tears उसके आंसू को पोंछा, and he kissed him. उसको चुम्मा दिया। You know who was that man? मालूम है कौन था? It was Derek Redmond's father. उसका बाप था उस बेटे। Derek Redmond started crying. वो रोने लगा, He said, "My father, बोला डैड I have lost this मैं race. हार गया हूँ उस खेल, I'm sorry for that. मुझे बड़ा दुख है, But I have one prayer. लेकिन मेरे पास एक प्रार्थना है आपके लिए, विनती है। Though I have lost this race, मैं इस खेल को हार तो गया हूँ, I want to finish this race. लेकिन मैं इस खेल को पूरा आखिरी तक खत्म I करना want to चाहता finish the touchline." हूँ। मैं उस अंत तक जाना चाहता You हूँ। know what Derek's father did? मालूम उसके डैडी ने क्या He किया? gave him his fellowship. उसने अपने कंधे दिए, He gave him his shoulders. उसके पूरे बोझ को उठाया And then he casted all, he took all his burden upon और him पूरे बोझ को लेकर उसका and बाप helped him to cross the line. पकड़ते हुए आगे ले गया And this way Derek was able to touch the finish line. और डेरिक फेंस अंत तक उस दौड़ को पूरा किया। Because of his father's union, father's fellowship. अपने बाप की संगति और सहभागिता के कारण He उस could जीवन not, के दौड़ को he पूरा could किया। not do alone it. वो अकेला नहीं कर सकता, He needed his father. एक बाप की जरूरत थी। Something like that. आज भी We all fall हम सब गिर गए थे, and we need his fellowship. हमें उसकी सहभागिता We की need जरूरत his shoulder. है, हमें उसकी सहायता की है। You cast your burden on him अपने बोझ किस पर डाल के and then you will see. देखेंगे आप कैसे You will करते cross the finish line हैं। उस अंत की यात्रा को खत्म and कर you सकते will enter in the kingdom of हैं God. और परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते The हैं। very last thing I want to read for you. और मैं अंत में पढ़ के खत्म करना What is the reward of a Christian faith? चाहता हूँ। एक विश्वासी का प्रतिफल क्या है? You are running. आप दौड़ रहे हैं, क्या प्रतिफल आपको At मिलेगा? last, what you will gain? क्या प्राइज आपको मिलेगा? It says in John 14:3. और यूहन्ना 4 उसके 14:3. 14 में लिखता है, It says Jesus says, "I'm going and preparing a place for you, देखो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ and I will come back and take you with me, और मैं फिर से आऊंगा तुमको अपने साथ, and you will live where I live." और जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। This is the reward. ये एक प्रतिफल है। You know, one day what happened एक दिन मालूम है क्या हुआ? in Bombay? बॉम्बे में The organizer put me in a Taj Mahal hotel, ताज होटल जो सबसे बड़ा होटल है बम्बई का, वहां रखा and they put me in a President Suites. और एक बहुत प्रेसिडेंट स्वीट जो था बहुत सुंदर टॉप It was the most costly room in the Taj Mahal hotel, ताजमहल के अंदर सबसे बहुमूल्य जो जगह था वहां मुझे and I रखा। was so excited. मैं बहुत खुश था, Wow, Taj Mahal's President Suite, मैं रुकने जा रहा हूँ इतने बड़े होटल में, इतने टॉप and I होटल। took a lot of photographs. मैंने बहुत से फोटो लिए, I sent my children, अपने बच्चों को I बताया, sent my wife, अपनी पत्नी को even बताया, I sent some of my friends, मैं अपने दोस्तों को and बताया they started feeling jealous. और वो जलस महसूस करने Oh, लगे। you are there, you also take us there. अरे तू भी हमको लेके चलता कितना अच्छा होता। But after 2 days, 2 दिन के बाद में I have to leave that place. उस जगह को मुझे छोड़ना पड़ा, I have to leave that place वो जगह मुझे छोड़ना पड़ा, वो होटल। because that is not for me forever. वो मेरे लिए हमेशा के लिए नहीं था। When I was coming out, जब मैं बाहर निकल रहा I था, actually came out. मैं जब बाहर निकला, Then I once again turned मैं inside. फिर अंदर गया, I said, "Let me have at least one more look." एक बार फिर से तो देखना चाहता हूँ। And suddenly, और अचानक से the Spirit of God spoke to me. परमेश्वर की आत्मा मुझसे कही, My child, मेरा बेटा don't worry about this room. इस कमरे के बारे में ना सोच, This is a very ordinary room. ये बहुत साधारण कमरा है, This is a man-made room. ये इंसान का बना हुआ कमरा है। He said to me, मुझसे कहा, "I have a room for you मैं तेरे लिए कमरा बनाया हूँ in the heavens, स्वर्ग में, and nobody will ask you to leave that और room. उस कमरे को आपको कोई बाहर नहीं निकालेगा, And you not need to give money for that. आप उसके लिए पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, I have designed it for मैंने you. तेरे लिए बनाया है That is for you only. और वो तेरे लिए है। And you know, और मालूम है, in that room, I will be live with you और उस forever. कमरे में मैं तेरे साथ, Not 2 days, 2 दिन नहीं, not 2 years, 2 साल के लिए नहीं, for the eternity. हमेशा के लिए। And God wants to live with you. और परमेश्वर आपके साथ रहना You चाहिए। know, my friends, प्रिय मित्रों, I want to close, मैं बंद करना चाहता हूँ, but God is prompting me to speak. प्रभु मुझसे बार बार बोल रहा है बोलने के। Do not run for the earthly blessings. संसार की आशीषों के पीछे ना दौड़ो Do मित्रों, not seek positions. पदवी के लिए ना दौड़ो, Do not seek God to get some benefit. ईश्वर के पीछे इसलिए नहीं आओ कि उससे क्या मिलेगा। Our God is not like an ATM machine. हमारा परमेश्वर कोई एटीएम मशीन नहीं है, When you pray, something will come out for you. जब आप प्रार्थना करें तो कुछ आपको दे दे। Our God is not a machine. हमारा परमेश्वर कोई मशीन नहीं है, He's a living God. एक जीवित प्रभु है। Enjoy with Him. उसकी सहभागिता में आनंद उठाएं। You know, just like when I go back my home, जब मैं घर जाता हूँ, my daughters, they jump upon me मेरी बेटियां मुझ पर कूद पड़ती हैं, and they kiss me. मुझे चूमते They हैं, hug me. मुझे हक करते हैं। That is a fellowship. उसको बोलते हैं सहभागिता। God is expecting the same fellowship from you परमेश्वर आपसे भी वही चाहते हैं, every day.
हर दिन, not only on Sundays, सिर्फ संडे के दिन नहीं, not only in the cottage prayer meeting, सिर्फ छोटे फ्राइडे का ट्यूसडे का प्रेयर मीटिंग में, everywhere, every time. हर दिन हर समय He loves you वो आपसे प्यार करता and He cares for you. है, वो आपकी सुधि लेना The चाहता last statement. है। आखिरी शब्द, Can we stand up? हम सब खड़े हो जाएं।